बीते रविवार से तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पड़ने वाले एक द्वीप कच्छतीवु को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी कांग्रेस और डीएमके पर कच्छतीवु द्वीप को लेकर लगातार हमले कर रही है। पीएम का आरोप है कि कांग्रेस की पुरानी सरकार ने देश के हितों की रक्षा नहीं की। इस विवाद को लेकर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है। ये रिपोर्ट श्रीलंका सरकार में मंत्री जीवन थोंडामन से किए गए इंटरव्यू के आधार पर छापी गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने श्रीलंका को कच्छतीवु द्वीप को लेकर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की है, जबकि बीजेपी, डीएमके और कांग्रेस पर हमला कर रही थी कि उसने कच्छतीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया। तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने दावा किया था कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र को दोबारा भारत में शामिल किए जाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इस दावे के विपरीत श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे की कैबिनेट में तमिल मूल के मंत्री जीवन थोंडामन ने अखबार को बताया, जहां तक श्रीलंका की बात है, कच्छतीवु द्वीप श्रीलंका की सीमा में पड़ता है। नरेंद्र मोदी सरकार के श्रीलंका के साथ रिश्ते अच्छे हैं। अब तक भारत की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत कच्छतीवु को लेकर नहीं की गई है। अगर इस तरह की कोई बात की जाएगी तो विदेश मंत्रालय उसका जवाब देगा। श्रीलंका की ओर से ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्छतीवु को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीजेपी के उस दावे को और मजबूत कर दिया था, जिसमें कहा जा रहा है कि साल 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने कच्छतीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया था और इस बात को छिपाए रखा। सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उनसे भारत सरकार के इस द्वीप पर दोबारा दावा करने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। थोड़ी देर बाद अन्नामलाई ने चेन्नई में पत्रकारों से कहा, गेंद अब केंद्र के पाले में है, हर संभव समाधान पर विचार किया जाएगा। इस मामले में बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य तमिल मछुआरों की सुरक्षा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं। इसे कच्छतीवु अवैध रूप से श्रीलंका को सौंप दिया गया था।